हेलो बच्चों, वेलकम टू काम्या क्लासेस। मैं आपका टीचर, बायोलॉजी टीचर इशराक अंसारी के। आज हम लोग को स्टार्ट करना है जेनेटिक्स, ओके, विच इज ऑफ क्लास 10 ICS। जेनेटिक्स, तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक्स ना, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो इस जेनेटिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, देखो इतनी खुशी की बात होती है ना। बच्चे का जन्म होता है तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स है वो आते हैं, है ना। कोई हमारे रिलेटिव्स आते बोलते हैं अरे ये बच्चा तो अपने दादा पे गया है। कोई रिलेटिव आता है बोलता है अरे ये तो अपने फूफा पे गया है। कोई चाचा पे बोलता है, कोई पापा पे बोलता है, कोई नाना पे बोलता है, कोई मम्मी पे बोलता है। तो हम लोग उस बच्चे के अंदर बहुत सारे के सिमिलैरिटीज को ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा इस बच्चे के अंदर किसके कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए या फिर किस किस के कैरेक्टर्स अपीयर हुए, है ना। जनरली तो जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं ना। तो बेसिकली ये जो जेनेटिक्स है ये है स्टडी, क्या चीज का, स्टडी ऑफ ट्रांसफर of characters from one generation to another। ओके, मतलब ये एक तरह का स्टडी है क्या चीज का, कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के बजाय हम लोग यहाँ बहुत सी जगहों पे देखते लिखा हुआ रहता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, है ना। पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं कि उसी की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। तो अब इस जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग दो चीजों को देखते हैं, ठीक है। एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशन। इस जेनेटिक्स के अंदर क्या आता है, जेनेटिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं, जेनेटिक्स के अंदर देखते हैं दो चीजों को। एक होता है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और इसी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उस पूरे स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। जब हम लोग इस जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इस जेनेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करना बनता है ना। बात बताओ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जियो की, तो जियो में महत्वपूर्ण कौन है, उसका ओनर ना, अंबानी। तो उसी तरह यहाँ पे भी है ठीक कि ये जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स का खोज किया किसने, तो ये जो जेनेटिक्स है इसके फादर को कहा गया है, इसके जो जेनेटिक्स के फादर है के वो है ग्रिगोर मेंडल, ठीक है। वैसे तो इनका नाम ग्रिगोर जोहान मेंडल है, बट हम लोग बहुत सी जगहों पे ग्रिगोर मेंडल या फिर बस मेंडल देखते हैं, ठीक। ये जो मेंडल थे के इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऐसा क्या किया इन्होंने जो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, रीजन है कि ये जो मेंडल थे, पहले इनका थोड़ा सा हिस्ट्री बात कर लेते हैं। तो मेंडल जो थे के इनका जन्म जो है वो हुआ था 20 जुलाई 1822 को, 20 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 18 इयर्स तक के अपने स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट किया। 18 साल की उम्र तक स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये चले गए कि
एगस्टीशियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस। ओके, ये कहाँ चले गए? एगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस। ओके, यहाँ पे इन्हें एक बहुत ही यंग प्रीस्ट का पोजीशन दिया गया। ठीक है, एक यहाँ पे एक यंग प्रीस्ट बने और फिर यहाँ से इस मोनेस्ट्री से ये अपने हायर एजुकेशन के लिए चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए? यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में इन्होंने जाकर स्टडी किया। वहां पे इन्होंने नॉलेज गेन किया किन सब्जेक्ट्स का? तो वहां पे जाने के बाद इन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस बोलो या फिर लाइफ साइंस, इन सब्जेक्ट्स का स्टडी किया, हायर एजुकेशन किया। जब ये वीना में थे, तो यहाँ पे ये दो लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। प्रभावित होने मतलब कि इन्फ्लुएंस हो गए, जिनका नाम था अंगुर। वीना में ही ये क्या हुए? इन्फ्लुएंस्ड हो गए, इन्फ्लुएंस्ड बाय अंगुर एंड डॉपलर। ये वही डॉपलर है जिनके बारे में तुम लोग पढ़ते हो, डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स में। तो इन दोनों से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये सारा कुछ हुआ, इनका एजुकेशन पूरा होगा। एजुकेशन पूरा होने के बाद इन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ रह के करेंगे क्या? तो ये वापस से he returned to the monastery in 1854 में ये मोनेस्ट्री रिटर्न आ गए और started this experiment in 1857। 1857 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और जब इनका ऐसा नहीं था कि ये जो कुछ कर रहे थे, ये जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट किसी तरह से मतलब होता है ना, एक हम बोलते हैं कि तुक्के पे लग गया या फिर बाय चांस हो गया, नहीं। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट था वो इनके केयरफुल थॉट और इनके कैलकुलेशंस का रिजल्ट था। ठीक है, जो इन्होंने जो कुछ भी इस अपने एजुकेशन में गेन किया था, उन सभी एजुकेशंस का जो एक कैलकुलेशन किया, जो उनका थॉट था, ये होता कैसे है, आखिर हम लोग प्लांट्स को ब्रीड करा सकते हैं, हम लोग कैसे कैरेक्टर्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मिक्स करा सकते हैं, जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड था, तो इन्होंने जब अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को एक टाइटल दिया, ठीक है, तो इन्होंने उसे टाइटल क्या दिया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो पूरा रिसर्च था, उस रिसर्च को इन्होंने क्या नाम दिया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और फिर इस रिसर्च को भेज दिया किसके पास? नेचुरल सोसाइटी ऑफ
हिस्ट्री के पास। नेचुरल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री के पास इन्होंने इसे भेज दिया 1865। 1865 और इस सोसाइटी ने इस पूरे रिसर्च को, इनके पूरे कंक्लूजन्स को समझा और उसके बाद के इसे पब्लिश किया एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री में 1866 में। ओके, तो जब ये सारा कुछ हो गया, ओके, जब ये सारा कुछ हो गया तो इसके बाद लोगों ने कहा क्या कि क्या होता है कि जब कभी भी अगर तुमको मान के चलो अभी कोई चीज हम बोल दे कि बायोलॉजी, ये यहाँ पे मान के चलो एक एक्सपेरिमेंट में हम बात कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस बात कर रहे हैं कि यहाँ से सनलाइट आता है, एक प्लांट है, इस प्लांट में जो फूड बनता है वो a² + b² + 2ab, ऐसा मैथ्स का फॉर्मूला लगा के तुमको बोल दे रहे, क्या हो, क्या बोलोगे, ऐसा पागल इंसान है, कहाँ से ये सनलाइट कहाँ से a² + b² के फॉर्मूला में आएगा। तो वहां पे क्या होगा कि लोगों के मन में डाउट आएगा। तो मेंडल ने किया क्या था, मेंडल ने बेसिकली अपने इस पूरे थ्योरी को एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से एक्सप्रेस किया। जो मेंडल का जब हम लोग पढ़ते हैं है ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो, उसमें क्या देखते हैं, 1:2:1 का रेशियो होता है। तो जब इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को लोगों के सामने लाया तो लोगों के लिए वो चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है इसके, जैसे कि उस वक्त एक डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज चल रहा था, लोगों का ध्यान उधर आकर्षित था। ठीक, अभी से मान के चलो हम अभी अगर किसी को बोलते हैं आने वाला 50 साल के बाद ऐसा कार उड़ेगा, या फिर किसी को अंदाजा ही नहीं कि कार उड़ता है, ठीक है, किसी को जाके बोला है कार उड़ेगा, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल इंसान है, ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद जब ये सब कुछ पब्लिश हुआ था, उस समय के लोगों का जो आपस में संपर्क करने का जो साधन था वो बहुत ही वीक था। अभी ये वीडियो बस वायरल करना है, एक फोन लिए धन डाली, चलिए 500 लोगों के पास, 1000 लोग, है ना, कहीं पर कुछ हो रहा है 5000 लोग, एक आदमी मर रहा है तो वहां पे 5000 लोग ऐसे मोबाइल लेके खड़े रहे, तुरंत सब कुछ यहाँ भी फैल जाता है। लेकिन उस समय नहीं था ना, उस समय लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण। इसके बाद और एक रीजन हो सकता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, वो लोगों को समझ में नहीं कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कहाँ से घुसा रहा है ये इंसान। ये सारे रीजंस थे जिसके कारण ये उस वक्त उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। ओके, अब यहां से हम लोगों का जो है टॉपिक शुरू होता है। ये तो बेसिक्स था कि हाँ जेनेटिक्स होता क्या है, और ये जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, जॉर्ज मेंडल। ओके, ओके, सो आगे हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने बात किया कि क्या चीज के बारे में डिस्कस करना है, हेरेडिटी। तो हेरेडिटी क्या चीज को, तो हेरेडिटी एक टर्म है जो कि डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। टर्म है which defines transfer of characters from one generation to another. Okay,
हेरेडिटी एक टर्म है जो कि डिफाइन कर रहा है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब यहाँ पे तुम लोग एक बात बताओ कि एक कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक, है ना, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यंग वंस होंगे, यंग वंस आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जो यंग वंस होंगे वो अपने पेरेंट्स से क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे कि एक कैट जो है वो हमेशा एक कैट को ही बर्थ देगी, कैट गिव बर्थ टू कैट। डॉग्स हमेशा डॉग्स को ही बर्थ देंगे, है ना। ह्यूमन बीइंग्स हमेशा दूसरे ह्यूमन को ही। तो क्या होता है, हमेशा एक जो यंग वन होता है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के जैसा सिमिलर होता है, ठीक। और ये क्यों होता है? ड्यू टू दिस हेरिडिटी, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वो किससे हो रहे हैं? इनके पेरेंट्स से हो रहे हैं। तो इनके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। तो ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि जो कैरेक्टर्स है वो अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर जो है वो अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहीं पे एक और चीज हम लोग देखते हैं, वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है? तो सिंपल है कि ये डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, या फिर द डिफरेंसेस बिटवीन टू के जनरेशंस, वन जनरेशन एंड द अनदर जनरेशन, के इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे ही क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। तो वेरिएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरिएशन बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, के क्योंकि ये जो वेरिएशन है के यही हमें एनेबल करता है, एनेबल अस टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा बदल रहा है एनवायरनमेंट, उसमें सरवाइव करने के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पा रहे हो तो तुम उस एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं करोगे। अगर तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और तुम अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटेजी नहीं बदल रहे हो, अपने रूटीन को नहीं बदल रहे हो, तो तुम्हारे लिए एग्जाम में पास होना बहुत मुश्किल है। अब एग्जाम आ रहा है, सुबह उठे, स्कूल गए, आए, घूम रहे 10 घंटे दोस्तों के साथ घूम के आए, रात में बैठ के आधा घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सो गए। बदलाव नहीं है ना। तुम जो कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हो, तुम समय पर बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। अभी आखिरी का समय है, लास्ट टाइम है ना, 2 मंथ 3 मंथ बचा हुआ है तुम लोगों के एग्जाम्स का। थोड़ा सा कंसंट्रेट हो, वरना पता चला कल को जाके सारे दोस्त जो है पास हो गए, तुम वहीं के वहीं, सर्वाइवल तुम्हारा फिर मुश्किल। तो इसीलिए सर्वाइव होने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या होना पड़ता है? उसको बदलना पड़ता है, और वो चीज होता है वेरिएशन के कारण। एंड वेरिएशन जो होता है वो बेसिकली होता है रिकॉम्बिनेशन के कारण। अब यहाँ पे इस वेरिएशन के अंदर अगर हम बात करें तो वेरिएशंस जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है वो कहलाता है सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा जो होता है वो जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है।
सोमैटिक वेरिएशन किसके कारण होता है और जर्मिनल वेरिएशन किसके कारण होता है। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, जो हम एक्वायर कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, जो एक्वायर कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर एक्वायर्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। और ये जो होता है जर्मिनल वेरिएशंस, ओके, occurs due to रिकॉम्बिनेशन के कारण। ये जो है ये हेरिडेबल नहीं है, या फिर इसे बोल सकते इन इट इज नॉट हेरिडेबल। बट ये जो है हेरिडेबल। हेरिडेबल एंड नॉन हेरिडेबल का मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो है अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ये वेरिएशन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये वाला वेरिएशन जो है सोमैटिक वेरिएशन वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर नहीं होगा। रीजन है, अब तुम्हारा हाथ काट दिए है ना, किसी का हाथ कट गया, हाथ कट गया तो क्या मतलब उसके आने वाले बच्चे भी क्या उनके भी हाथ नहीं होंगे। तो अगर हाथ काट लिए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आने वाले बच्चों के भी हाथ, तो वो कैसा हो गया, वो हमारा सोमैटिक वेरिएशन, दैट इज आवर सोमैटिक वेरिएशन। ओके, क्या हो रहा है, वो एक्वायर हो रहा है, वो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से हुआ है। ठीक है, तो वैसे वेरिएशंस को हम लोग सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में एनवायरनमेंट से एक्वायर किया जाता है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तेज हो, क्या होगा, तुम्हारे बच्चे भी तेज होंगे, नहीं होंगे, जरूरी नहीं। तुम बहुत बड़े अच्छे एक्टर, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी एक्टर। तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी साइंटिस्ट। वो जो वेरिएशन आया है तुम्हारे अंदर, वो जो कैरेक्टर्स आए हैं, वो तुमने एक्वायर किया है, एनवायरनमेंट से अपनाया है, अपने सीखा है। तो जो सीखते हैं हम, वो क्या होता है, एक्वायर। तो यहाँ पे एक हो गया सोमैटिक और दूसरा हो गया जर्मिनल वेरिएशन। ओके, अभी सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो आगे आते हैं हम लोग आगे। सो अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स इन वन जनरेशन टू अनदर। ओके, तो ये कैरेक्टर्स होते क्या है, कैरेक्टर होता क्या है। तो जो इनहेरिटेबल फीचर होता है, जो इनहेरिटेबल फीचर होता है, जो खूबी है, जो कि ट्रांसफर होने वाला है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वही क्या है, हमारा कैरेक्टर्स। सर किसी का बाल घुंघरेला होता है, किसी का बाल स्ट्रेट होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, कुछ कुछ लोग तो ब्लू है। ऐश्वर्या राय को देख लो, ब्लू आईज लेके घूम रही। तो कैरेक्टर फिर अलग अलग होता है, कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर सेम है। कलर ऑफ आईज एक कैरेक्टर है, कलर ऑफ आईज कैरेक्टर है, हेयर कैरेक्टर, हाइट कैरेक्टर, लेकिन उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे इसी से हम लोग समझ लेंगे डिफरेंट फॉर्म्स
of characters are called trait। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेट। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग छोटा सा ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं, ठीक है, और उनके ट्रेट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? कलर ऑफ आइज। हाइट, एयर पीना, हेयर, स्किन कलर, ये सभी क्या है? कैरेक्टर है। इसके ट्रेट क्या है? या तो आइस का कलर ब्राउन होगा या फिर ब्लू होगा। तो ब्राउन कलर होना या ब्लू कलर होना, ये क्या है? इसके ट्रेट्स। हाइट, बहुत सारे अलग अलग हाइट के लोग होते हैं। कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ लोग ड्वार्फ होते हैं। एयर क्लीनर फ्री होता है या फिर अटैच्ड होता है। हेयर स्ट्रेट होते हैं, कर्ली होते हैं। स्किन कलर डार्क और ब्राइट, फिर लाइट। ओके, डार्क लाइट या फिर इसको ब्राइट बोलते हैं। स्किन कलर ब्राइट। तो कैरेक्टर क्या है? आइज का कलर कैरेक्टर है, लेकिन वो ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, रेड है। बहुत से लोगों में तो आजकल रेड भी देखने को मिलता है। तो वो जो आइज का कलर है वो क्या है? आइज का कलर हमारा है ट्रेट, ठीक है। उसके अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, वैरायटीज देखने को मिल रहा है, वो है हमारा क्या चीज? ट्रेट। तो ये हमारा क्या है? जेनेटिक्स के कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स। समझना बहुत आसान सा चीज है इसको, ठीक है। एक पेरेंट्स के दो बेटे हैं, पर दोनों बेटे सेम नहीं, आइडेंटिकल ट्विंस मत ले लेना, वो एक्सेप्शंस होते हैं। अब बात है, मान के चलो सिंपल से समझो, ठीक है। एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर के जो फॉर्म्स है ना, वो क्या कहलाएंगे? ट्रेट्स कहलाएंगे। किसी के अंदर हो सकता है वो कैरेक्टर अलग हो ना, किसी के स्किन का कलर क्या होता है? कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई सांवले और गोरे के बीच में होता है, ठीक है। तो वो सभी क्या है? ट्रेट है। किसी का हेयर कर्ली होता है, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का कर्ली और स्ट्रेट, कुछ कर्ली कुछ स्ट्रेट, है ना, अलग सब। किसी के एयर पिनर्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, किन्हीं के फ्री होते हैं। तो सभी क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। अब इन कैरेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म्स है, तो वो फॉर्म्स क्या है? ट्रेट्स। यहाँ होप करेंगे कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर्स क्या होता है और ट्रेट्स क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखो क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस व्हिच इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, है ना। सेल के डिवाइड होने के टाइम पे ही क्रोमोसोम दिखता है, उससे पहले वो क्रोमेटिन के फॉर्म में क्या रहता है? न्यूक्लियस में स्प्रेडेड रहता है ना, न्यूक्लियोसोम। तो जब हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली क्रोमोसोम्स करता क्या है? तो क्रोमोसोम्स उस हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करता है। सिंपल सा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या होता है? तो क्रोमेटिन में होते हैं डीएनए एंड डीएनए के साथ साथ के हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए के ही अंदर तो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं ना, कुछ खास खास रीजन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपने अंदर कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, फीचर्स को कैरी करते हैं, जो कि
एक्सप्रेस होता है किसी ऑफस्प्रिंग्स में जब वो ट्रांसफर हो जाए। तो इसी के बारे में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ना, क्रोमोसोम द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। ओके, तो इसको हम लोग अब करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वहां।